हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के 7th पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 4th यूनिट का 3rd टॉपिक है भारत में परंपरा और आधुनिकता। भारत में आधुनिकीकरण का अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ आधुनिकता की विशेषताएं क्या क्या हैं ये जानने का प्रयास करेंगे, और परंपरा से आधुनिकता की ओर जो है हम किस प्रकार जा रहे हैं वर्तमान में, तो ये भारतीय संदर्भ में जानने का प्रयास करेंगे। और इसको 3 उपबिंदुओं में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जीवन के परंपरागत मूल्य और इनमें आधुनिकता का अंश कौन कौन सा है, और दूसरा है परंपरा और आधुनिकता, इसमें भारतीय प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, और तीसरा उपबिंदु है परंपरा से आधुनिकता की ओर, यानी इन दोनों में समन्वय के कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण में अंतर करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारी भारत में जो परंपराएं हैं उसको हम अपनी भारतीय संस्कृति में स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे संस्कृतिकरण अति प्राचीन प्रक्रिया है और ये भारतीय समाज में के इतिहास में प्रत्येक युग में होती रही है। इस प्रकार जो संस्कृतिकरण है, जो परंपराएं हैं, वो पश्चिमीकरण की अपेक्षा एक सीमित प्रक्रिया है, क्योंकि इसका संबंध केवल निम्न जातियों और अर्ध जनजातीय समूह से होता है, जबकि परंपराएं तो प्रत्येक समाज में ही होती हैं। और स्रोत का तात्पर्य है कि संस्कृतिकरण की जो है प्रक्रिया एक आंतरिक प्रक्रिया है और इसका स्रोत स्वयं भारतीय समाज में विद्यमान है, और इसलिए इसे एक विशिष्ट प्रक्रिया भी कहा गया है। लेकिन जो परंपराएं हैं वो सभी तरफ से उनके स्रोत खुले हुए रहते हैं। नेक्स्ट है गतिशीलता से संबंध होता है, यानी जो परंपराएं हैं वो उनमें गतिशीलता की कमी होती है, लेकिन जो है इसके द्वारा निम्न जातियाँ अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार से जो परंपराएं हैं उनमें परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत कम गति से होता है, और धीरे धीरे जो है उन परंपराओं का स्वरूप है हम अपने आधुनिक सभ्य समाज में उनको देख सकते हैं। तो ये जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। परिवर्तन आधुनिक समाज का एक विशिष्ट लक्षण है। परिवर्तन की गति और व्यापकता का जो आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है उसको कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने अनुसार बताने का प्रयास किया है। जैसे CL आनंद हैं, उन्होंने बताया है कि आधुनिक जीवन की एक अनिवार्य विशेषता के रूप में परिवर्तन को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। विकास और आधुनिकीकरण के जुड़वां नारों की गूंज सारे विश्व में सुनी जा सकती है। आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन से संबंधित प्रमुख संप्रत्यय है, जो विभिन्न विद्वानों द्वारा इतने भिन्न अर्थों में जो है प्रस्तुत किया गया है कि इसके अर्थ के संबंध में स्पष्टता ही नहीं रही। अब तो आधुनिकीकरण का हम सबसे पहले अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि समकालीन समाज में प्रचलित जो लक्षण हैं वो हमें आधुनिकीकरण के दिखाई देते हैं। जो कुछ आजकल सर्वाधिक रूप से प्रचलित और स्वीकृत है वही आधुनिकता है। आधुनिकीकरण आधुनिक बनने की प्रक्रिया है। अतः आधुनिकीकरण को समझने के लिए पहले आधुनिकता और आधुनिक शब्दों का अर्थ को समझना आवश्यक होगा। आधुनिकता का विकास अनेक ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है, और जो है तार्किकता का विकास, आर्थिक क्षेत्र में बहुमुखी विकास इन्हीं प्रक्रियाओं का परिणाम है। यूरोप में होने वाले इन संरचनात्मक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों से ही आधुनिकता की शुरुआत होती है। आधुनिक शब्द अंग्रेजी के मॉडर्न शब्द का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है प्रचलन या फैशन। जो भी समकालीन है या जिसका वर्तमान समय में प्रचलन है वही आधुनिक है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। हम उसे चाहते हैं या नहीं चाहते। अंग्रेजी भाषा का मॉडर्न शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका प्रयोग 6वीं शताब्दी में समकालीन तथा प्राचीन लेखकों या विषयों में अंतर करने के लिए किया जाता था। डेनियल लर्नर जो है आधुनिकता के बारे में कहते हैं कि आधुनिकता प्रगति, उन्नति की ओर, संपन्नता तथा अनुकूलन की तात्पर्यता से संबंधित मन की आकांक्षाओं की एक अवस्था ही है। तो ये जो अलग अलग समाजशास्त्री हैं वो आधुनिकीकरण के अर्थ को जो है हमें भिन्न भिन्न तरीके से
समझाने का प्रयास करते हैं। आधुनिकीकरण एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग सामाजिक परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए विविध प्रकार से किया गया है। वास्तव में यह एक बहुस्तरीय संप्रत्यय है तथा इसे अनेक विद्वान औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास से या वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार दुबे हैं, उन्होंने भी आधुनिकता के विषय में लिखा है कि आधुनिकीकरण वस्तुतः एक प्रक्रिया है, एक ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था निश्चित रूप से वांछित तकनीकी के स्वरूपों और उससे जुड़ी सामाजिक संरचना, मूल्य उन्मेष तथा प्रेरक और आदर्शों की ओर अग्रसर होती है। इसके बाद हम आधुनिकीकरण की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें प्रथम है आधुनिकता जो है सर्वग्राही स्वरूप या सार्वभौमिकता होती है। दूसरा है दीर्घकालीन एवं जटिल प्रक्रिया होती है। तीसरा बताया है कि एक प्रक्रिया न कि एक सामाजिक स्थिति है, यानी आधुनिकीकरण का तात्पर्य एक विशेष प्रकार के रूपांतरण की प्रक्रिया से होता है। चौथा है एक मॉडल की उपस्थिति, यानी आधुनिकीकरण रत समाज के सम्मुख एक स्पष्ट मॉडल होता है। यह मॉडल ही उसके लिए प्रमुख प्रेरक का कार्य करता है। आधुनिकीकरण करने वाला समाज उस मॉडल के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करता है। पांचवा है आधुनिकीकरण सरल अंधा अनुकरण नहीं है। छठवां है कुछ अनिवार्य पूर्व अपेक्षाएं होती हैं। और सातवां बिंदु है एक वैचारिकी होती है। आधुनिकीकरण एक आंदोलन है, इसलिए एक निश्चित वैचारिकी भी इसमें निहित पाई जाती है। और आठवां बिंदु है कि सहभागी प्रक्रियाएं भी इसमें होती हैं। जैसे आधुनिकीकरण के साथ साथ कुछ सहगामी प्रक्रियाएं भी हैं, जिनसे तीन प्रमुख जिनमें तीन प्रमुख हैं: पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण और लौकिकीकरण। और नवा बिंदु है एक नियोजित सचेतन प्रक्रिया है, यानी नवोदित राष्ट्रों में आधुनिकीकरण के योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए प्रक्रिया लक्ष्यबद्ध चेतन प्रक्रिया है। नेक्स्ट बिंदु है कीमत या लागत का तत्व भी इसमें निहित होता है, यानी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में समाज को इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है। ये त्याग भौतिक व मानवीय दोनों ही प्रकार के संसाधनों के रूप में होता है। नेक्स्ट बिंदु है गतिशीलता, यानी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। यह परिवर्तन से संबंधित एक अग्रगामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अपरिवर्तनीयता, यानी आधुनिकीकरण के जो प्रक्रिया है वो अपरिवर्तनीय है। जब एक बार किसी समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो इसके जो परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण, नगरीकरण, शैक्षिक विकास में वृद्धि हो जाती है, तो समाज का भूतकाल में वापस जाना सामान्यतः संभव नहीं होता, इसलिए यह अपरिवर्तनीय होती है। नेक्स्ट बिंदु है क्रांतिकारी प्रकृति, यानी आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसकी प्रकृति क्रांतिकारी की होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन होते हैं जो किसी भी देश को सामूहिक संरचना को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खेतिहर मजदूरों की नगरों और औद्योगिक केंद्रों में जाकर कार्य करने की प्रेरणा देकर यह प्रक्रिया कृषि में नवाचार लाती है। मजदूरों की संख्या कम होने के कारण कृषि का यंत्रीकरण हो जाता है। नेक्स्ट बिंदु है विकासवादी प्रकृति, यानी आधुनिकीकरण जो है उसमें क्रांतिकारी प्रक्रिया होने के साथ साथ यह विकासवादी प्रकृति वाली भी होती है। इस प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से जो है उल्लेख किया है। और एस.सी. दुबे ने इन सभी विद्वानों के विचारों को जो है विश्लेषण के आधार पर आधुनिकीकरण के लक्षणों को जो है एक विस्तरण सूची के रूप में प्रस्तुत किया है। उसमें जो है ये 12 लक्षण निम्न प्रकार सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें प्रथम है परानुभूति, दूसरा गतिशीलता, तीसरा उच्च सहभागिता, चौथा हित संयुक्तिकरण, पांचवां हित एकत्रीकरण, छठवां है संस्थागत राजनीतिक प्रतियोगिता और सात है उपलब्धि उन्मेष, आठवां तार्किक लक्ष्य साधन गणना, नौवां है धन कार्य बचत एवं जोखिम लेने के प्रति नई मनोवृत्तियाँ, 10वां है परिवर्तन की वांछनीयता एवं संभावना में विश्वास,
11वां है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक अनुशासन तथा 12वां बिंदु है तत्कालीन अल्पकालीन संतुष्टियों को दीर्घकालीन उच्च संतुष्टियों के लिए स्थगित करने की क्षमता। तो ये जो उपयुक्त सूची है इसमें पहले 3 लक्षणों का वर्णन तो लर्नर ने किया है और अगले 3 गुणों पर जो है आमंड और कोलमैन ने जोर दिया है। 7वें गुण को मैकक्लेलैंड ने प्रस्तावित किया है। इस प्रकार से जो है अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचारों को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत इस प्रकार से बताया है कि आधुनिकीकरण के जो लक्षण हैं उनमें सबसे पहला है सामाजिक क्षेत्र में आधुनिकीकरण के लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा है राजनीतिक क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण के लक्षण दिखाई देते हैं और तीसरा है आर्थिक क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण के लक्षण दिखाई देते हैं। तो हम इसके बाद अध्ययन करेंगे कि भारत में आधुनिकीकरण किस प्रकार है। तो भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ ब्रिटेन के साथ हमारे संपर्कों का परिणाम है। अंग्रेजों द्वारा भारत पर विजय की प्रक्रिया लगभग 1 शताब्दी तक चलती रही और इसके बाद जो है स्वाभाविक था कि वे अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए फिर उसे बनाए रखने के लिए कुछ नई तकनीकी और संरचनाओं का भारतीय धरा पर जो है आरोपण करते और उसके बाद वैसा ही हुआ। उत्पादन में नई मशीनी तकनीकी, व्यापार की नई बाजार प्रणाली, यातायात और संचार के साधनों का विकास, कर्मचारी तंत्र पर आधारित सिविल सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, औपचारिक और लिखित कानून की स्थापना, आधुनिक सैन्य संगठन, संगठित और प्रशिक्षित पृथक न्यायिक व्यवस्था और आधुनिक औपचारिक शिक्षण व्यवस्था वे संगठित प्रशिक्षित पृथक न्यायिक व्यवस्था के साथ साथ महत्वपूर्ण कदम हैं जिन्होंने आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार की। यह सही है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने का जो उद्देश्य था वो भारतीय समाज को उन्नत और आधुनिक बनाना नहीं था। वे तो ये सब उपाय अपने साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए कर रहे थे। इसलिए उन्होंने भारतीय समाज को जो है प्रमुख सामाजिक और धार्मिक परंपराओं से अपने को तटस्थ रखा और उसमें कम ही हस्तक्षेप किया। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि परंपरा से जो है आधुनिकता की ओर हमारा समाज किस प्रकार से जा रहा है। तो इससे पहले हम समकालीन भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की जो कुछ विशेषताएं दिखाई देते हैं उनको मुख्य बिंदुओं में स्पष्ट करना आवश्यक है। प्रथम बिंदु है औद्योगिकीकरण, यानी औद्योगिकीकरण आधुनिकीकरण के प्रमुख सूचक ही नहीं है अपितु इसकी एक कुंजी भी होती है। दूसरा है नगरीकरण। नगरीकरण आधुनिकीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है तथा भारतवर्ष में नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। तीसरा है लौकिकीकरण या धर्मनिरपेक्षीकरण। आधुनिक समाज सामान्यतः लौकिक समाज है। भारत में लौकिकीकरण की प्रक्रिया तेजी से हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट लक्षण या विशेषता दिखाई देती है वह है पश्चिमीकरण। पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासनकाल में भारतवर्ष में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके बाद आता है शिक्षा, यानी शिक्षा आधुनिकीकरण का एक अभिकरण भी है क्योंकि शिक्षा से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है तथा यह आधुनिकता की सूचक भी है। इसके बाद नेक्स्ट लक्षण आता है आधुनिकता का, वो यह है कि सामाजिक परिवर्तन, यानी हमारा जो भारतीय समाज है उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। आधुनिकता का ये एक अन्य लक्षण सामाजिक परिवर्तन की इच्छा तथा संभावना है। भारतवर्ष में सामाजिक परिवर्तन तीव्रता से हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है राजनीतिकरण तथा प्रजातंत्रीकरण, यानी उच्च सहभागिता, संस्थागत राजनीतिक प्रतियोगिता, वयस्क मताधिकार तथा राजनीतिक स्थायित्व भी आधुनिकीकरण के सूचक हैं जो समकालीन भारतीय समाज में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता या लक्षण हम कह सकते हैं भारतीय आधुनिकता का, वो यह है कि गतिशीलता तथा नवीन सामाजिक वर्गों का विकास, यानी गतिशीलता आधुनिक समाजों की विशेषता है तथा भारत में भी पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक गतिशीलता में काफ़ी वृद्धि हुई है। संस्कृतिकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण तथा पश्चिमीकरण ने सामाजिक गतिशीलता को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। इस प्रकार समकालीन भारतीय समाज में आधुनिकीकरण के प्रमुख लक्षण उपस्थित हैं और फिर भी पश्चिमी देशों की अपेक्षा निश्चित रूप से भारत आज काफ़ी पिछड़ा हुआ है और दो समाजों को जो है एक दूसरे की तुलना में
ही आधुनिक और परंपरावादी कहा जा सकता है। तो भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने समाज को जो प्रत्येक पक्ष है उसको प्रभावित किया है। इसके साथ ही हम परंपरा से जो है आधुनिकता की ओर हमारा समाज किस प्रकार जा रहा है, इस संदर्भ में संक्षिप्त में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसको संक्षिप्त में कुछ बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया है। पहला है भारतीय जीवन के परंपरागत मूल्य तथा इनमें आधुनिकता के कुछ अंश। तो परंपरा से संबंधित सबसे बड़ी कठिनाई इसके मूल्यों को निश्चित करने की है। भारतीय समाज के संदर्भ में परंपरागत मूल्यों को पहचानने का सफल प्रयास सुधाकर चट्टोपाध्याय द्वारा इंडियन इंटरनेशनल सेंटर और यूनेस्को के सहयोग से इंडियन नेशनल कमीशन के लिखे गए इस खंड में जो है किया गया है। उन्होंने भारतीय जीवन के परंपरागत मूल्यों की विवेचना को 7 भागों में जो है इस प्रकार से बताया है। पहला बिंदु है सामाजिक आर्थिक जीवन, दूसरा है धर्म तथा दर्शन, तीसरा राजनीति, चौथा कानून, पांचवा कलाएं, छठवां विज्ञान और 7वां पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। लगभग इसी तरह की प्रस्तावना अमेरिकी जीवन के परंपरागत मूल्यों के बारे में भी उपलब्ध है। इन दोनों की तुलना से हमें इस बात का पता चल सकता है कि परंपरागत तथा आधुनिकता में कितना अंतर है। नेक्स्ट है जो बिंदु है वो इनका हम जो है संक्षिप्त में ही अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और विवरण में जो है नेक्स्ट बिंदु के अंदर नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसका पुनरावृत्ति करेंगे इन सब बिंदुओं की, उस समय इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब दूसरा बिंदु आता है परंपरा एवं आधुनिकता का, जो जिसके अंतर्गत भारतीय प्रतिक्रियाएं वो कौन कौन सी हैं। तो भारतीय समाज में पिछले 200 वर्षों में तीव्रतम परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों का प्रारंभ यूरोपीय देशों जैसे पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड के साथ संपर्क में आने के साथ ही हुआ था। तो प्रारंभ से ही परंपरा और आधुनिकता के प्रश्न को लेकर जो 3 तरह की विचारधाराएं हैं उनके साथ साथ जो है प्रभावित होती हुई दिखाई देती हैं। पहली है परंपरावादी व कट्टरपंथी विचारधारा। दूसरी है यह उन लोगों की विचारधारा है जिन्हें आधुनिकतावादी कहा जा सकता है, जो प्राचीन साहित्य और आदर्शों की जो है पोंगापंथी, अंधविश्वास और पुरातनपंथी कहकर उनका उपहास करते हैं। और तीसरी विचारधारा है समन्वयवादी विचारधारा, जिसकी मान्यता है कि परंपरा पर पुनर्विचार करना होगा, उनमें जो रखने योग्य हैं उसे बनाए रखना होगा और जो आधुनिक संदर्भ में त्याज्य हैं उन्हें छोड़ना होगा। इस प्रकार से आज भी इस तीसरे दृष्टिकोण को समाजशास्त्री विचारकों ने मान्यता दी है। योगेंद्र सिंह ने इस विषय पर अपनी जो पुस्तक है उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन यानी भारतीय परंपरा ही अपने को आधुनिक बनाने की प्रक्रिया में है, इसको स्पष्ट किया है। इसके बाद तीसरा बिंदु जो आता है भारत में आधुनिकीकरण का, वो ये है कि परंपरा से हम आधुनिकता की ओर किस प्रकार जा रहे हैं, यानी और इसमें समन्वय के प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। इसको मिल्टन सिंगर ने जो है कुछ बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया है, जिनमें पहला है कोष्टीकरण। परंपरा और आधुनिकता से के संघात से उत्पन्न उलझन और परिणामों से बचने के लिए भारतीय समाज में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा है संस्कारिक तटस्थता, यानी शिक्षित और जागृत नागरिकों में प्राय संस्कारों के प्रति एक तटस्थता की भावना आती जा रही है। और तीसरा बिंदु है प्रतिस्थानिक अनुष्ठानीकरण और सांस्कारिक संक्षेपण का। तो अनुष्ठानों से संबंधित व्यक्ति के स्थान पर अन्य व्यक्ति के प्रतिस्थापन की भी प्रक्रिया द्वारा परंपराओं की आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया है। और इसके बाद चौथा बिंदु है पारंपरिक मूल्यों और आदर्शों की पुनर्व्याख्या। कुछ परंपराओं ने आधुनिक अर्थों को ग्रहण कर लिया है, जैसे तीर्थ यात्रा करने से मुक्ति मिलेगी, ये बोध विवेकी और व्यक्तियों में नहीं है, परंतु वे तीर्थ दर्शन करने की सिफारिश करते हैं और नए नए तर्क देते हैं कि इससे देश के दर्शन होंगे, विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से मिलना होगा, साथ ही भ्रमण का आनंद मिलेगा आदि। इस प्रकार से जो है इसके बाद भारत में आधुनिकीकरण और सामाजिक परिवर्तन का जो है अध्ययन करना होगा, जिसको समाजशास्त्रियों ने कुछ बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया है, जिनमें पहला है नवीन वर्गों का उदय, दूसरा है जनता का राजनीतिकरण,
तीसरा बिंदु है शिक्षा एवं गतिशीलता में वृद्धि, और चौथा है औद्योगिकरण, पांचवा नगरीकरण, छठवां लौकिकीकरण और सातवां है नियोजित सामाजिक परिवर्तन। आठवां बिंदु है समस्याओं में वृद्धि। इस प्रकार जो है आधुनिकीकरण ने भारतीय समाज के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। दुबे ने भी भारत में आधुनिकीकरण की सफलता हेतु अपने कुछ संक्षिप्त में सुझाव दिए हैं, जिनका हम बाद में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद संस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण में क्या क्या अंतर हैं, इसका भी हम संक्षिप्त में नेक्स्ट बिंदु के अंतर्गत जो है इनका अध्ययन करेंगे।